नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी का सार है, श्रोता ने भेजा है और ये कहानी पारिवारिक रिश्तों की है, कुछ अनकहे त्याग की है। हाँ, और इसमें तनाव भी है जो अक्सर परिवारों में होता है, पर कहा नहीं जाता। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं। शुरुआत होती है कहानी के मुख्य पात्र से। वो गांव आया है और रात का समय है, सो नहीं पा रहा, बेचैन है। हाँ, बेचैन, क्योंकि पैसों की जरूरत है, सख्त जरूरत है जी। और ये जरूरत है उसके बेटे बिट्टू के एडमिशन के लिए कॉलेज में। अच्छा, तो पैसे चाहिए। उसने कोशिश की होगी। हाँ, कोशिश की, अपने बड़े भाई से, जिन्हें वो भैया कहता है, मदद मांगी, पर बात बनी नहीं। क्यों? भाई ने मना कर दिया? सीधे तौर पर नहीं, हर बार भाभी सामने आ जाती, कोई बहाना, कोई टालम टोल। ओह, और पात्र को ये लगता है, मतलब शक होता है। हाँ, उसे शक है कि कहीं भैया जानबूझकर तो भाभी को आगे नहीं कर रहे हैं ताकि खुद इनकार करने से बच जाएं। ये तो रिश्तों की एक अलग ही उलझन है, मतलब सीधा ना कहना पड़े। बिल्कुल। और ये शक ना उसे और परेशान करता है। घर में भी वो देख रहा है एक तरह का फर्क। कैसा फर्क? अपने भाई के बच्चों को देखता है, महंगे कपड़े, खिलौने, और फिर अपने बेटे बिट्टू को देखता है, जिसके पास शायद पुराने कपड़े हैं। हाँ, पुराने फीके कपड़े। तो ये जो तुलना है ना, ये उसे अंदर से खाई जा रही है, खींच होती है उसे। और शायद घर में पत्नी भी कुछ कहती होंगी। जी, पत्नी उषा का जिक्र है। वो ताना देती हैं कि भाई अपने हिस्से की खेती का हिसाब क्यों नहीं मांगते आप। अरे, तो मतलब दोहरा दबाव है, आर्थिक भी और पारिवारिक भी। आत्मसम्मान का भी सवाल है। सही कहा। इसी सब घुटन में सुबह होती है, माँ बाहर बुलाती है उसे पौधों के पास। माँ बुलाती हैं? पर वो तो गुस्से में है शायद। हाँ, बहुत गुस्से में, और सारा गुस्सा माँ पर ही निकल जाता है। माँ पर? क्यों? वो चिल्ला पड़ता है कि घर में इतने लोग हैं, फिर भी आप ही क्यों पानी डाल रही हैं, और ये पाइप है तो फिर बाल्टी मग से क्यों। ओह, मतलब गुस्सा कहीं का निकला कहीं और। हाँ, इसे कहते हैं डिस्प्लेस्ड एंगर। आसान निशाना माँ लगी शायद, जहाँ वो बिना किसी बड़े झगड़े के डर के अपनी भड़ास निकाल सकता था। लेकिन फिर कहानी में कुछ बदलता है ना? हाँ बिल्कुल, एक बड़ा मोड़ आता है। माँ चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप क्या करती हैं? उसकी जैकेट की जेब में नोटों का एक बंडल डाल देती हैं। अरे वाह, पैसे? हाँ, और कहती हैं ये बिट्टू के एडमिशन के लिए हैं, चुपचाप हटीची में रख ले, किसी को बताना नहीं। ये तो बहुत ही अप्रत्याशित था। पात्र ने क्या सोचा होगा? वो तो हक्का बक्का रह गया होगा, एकदम हैरान। उसके मन में फौरन सवाल आए होंगे, जैसे कि माँ को कैसे पता चला? उसने तो शायद बताया ही नहीं था। एग्जैक्टली। और दूसरा कि ये पैसे आए कहाँ से? कहीं माँ ने भैया से तो नहीं लिए? हाँ, ये भी जरूरी सवाल है। तो माँ ने क्या जवाब दिया? माँ का जवाब, उफ, वो कहती हैं कि नहीं, भैया से नहीं लिए। उसने अपनी 2 पुरानी सोने की अंगूठियां बेच दी। क्या? अपनी अंगूठियां बेच दी? हाँ, सोने की, पुरानी थी शायद, पर थी तो सोने की। ये तो बहुत बड़ी बात है। माँ का ये कदम क्या दिखाता है? वो कितनी गहराई से समझती है अपने बेटे को। बिल्कुल, बिना कहे समझ गई उसकी परेशानी, उसकी जरूरत। ये माँ की संवेदनशीलता है, उनका त्याग है। और फिर वो शायद इस पल की गंभीरता को कम करना चाहती है। हाँ, फौरन ध्यान बटाने लगती हैं। वो बीकानेर से लाए पौधे की बात करने लगती हैं, उसके फूलों की। देखो कितने सुंदर फूल आए हैं। लेकिन तभी कोई आ जाता है। हाँ, तभी भाभी आ जाती हैं और माहौल फिर थोड़ा तनावपूर्ण सा हो जाता है। भाभी क्या कहती हैं? पूछती हैं क्या खुसुर पुसुर हो रही है माँ बेटे में सुबह सुबह। और पात्र, वो तो शायद जेब में नोट महसूस कर रहा होगा, थोड़ा भावुक भी होगा। बिल्कुल, आंखें नम होंगी शायद, पर वो फौरन खुद को संभालता है, मुस्कुराता है और बात टाल देता है। ऐसे? क्या कहता है? कहता है, कुछ नहीं भाभी, माँ से बस ये पूछ रहा था कि पाइप होते हुए भी ये मग से पानी क्यों डाल रही हैं। ओ, मतलब फिर वही बात छुपा ली, माँ के त्याग को भी और अपनी जरूरत को भी। हाँ, शायद वो भाभी के सामने ये सब जाहिर नहीं करना चाहता। कम्युनिकेशन गैप कह लीजिए या भरोसे की कमी। और फिर अंत में माँ का जवाब आता है उस सवाल का जो उसने पहले गुस्से में पूछा था। जी, माँ धीरे से अपनी आंखें पोंछती हैं, शायद आंसू थे, पता नहीं, खुशी के या अंगूठी बेचने के दुख के। हाँ। और फिर कहती हैं, वो जो बीकानेर वाला पौधा है ना, वो क्यारियों में सबसे आखिर में लगा है बेटा, सबसे दूर। सबसे दूर? वहां तक पाइप नहीं पहुंचता, इसलिए मग से डालना पड़ता है। वाह, क्या बात है, पाइप नहीं पहुंचता इसलिए मग से। हाँ, ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये एक प्रतीक है।
जैसे वो पौधा दूर है, पाइप नहीं पहुंचता, वैसे ही शायद बेटे की ज़रूरतें, उसकी तकलीफें बाकी परिवार की नज़र से उनकी पहुंच से दूर थी। लेकिन माँ का प्यार, माँ का त्याग, वो मग की तरह वहां तक पहुंच गया। बिल्कुल, जहाँ सीधे रास्ते आसान तरीके काम नहीं करते, वहाँ माँ का प्यार पहुँचने का अपना रास्ता ढूंढ लेता है, चाहे वो मग से पानी देना हो या अपनी अंगूठी बेचना। सच में ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। कितने त्याग हैं जो खामोशी से होते हैं हमारे आसपास, कितनी ज़रूरतें हैं जो अनकही रह जाती हैं, और कैसे रोज की साधारण सी दिखने वाली चीजें, जैसे वो मग से पानी देना, कितने गहरे मतलब छुपाए हो सकती हैं। बिल्कुल, ये हमें शायद ये भी सोचने को कहता है कि हम अपने रिश्तों में उन दूर लगी क्यारियों तक, उन अनकही ज़रूरतों तक पहुंचने के लिए कितने तैयार हैं। क्या हम भी कभी मग का इस्तेमाल करते हैं?